सत्र के आखिरी दिन भी कोई काम नहीं हो पाया। सदन में संग्राम के हालात बने रहे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। ऐसे में एनडीए ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह से लेकर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को मनबढ़ू, उदंड, सनकी और अनुशासनहीन बताया है। ऐसा तो नहीं बोल सकता। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। हंगामा, हंगामा, हंगामा और विरोध प्रदर्शन। संसद के मानसून सत्र का यही हाल रहा। उम्मीद थी संसद का मानसून सत्र आखिरी दिन बिना शोरगुल के चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के 25 दिनों के भीतर लोकसभा की 18 बैठकें हुई, लेकिन चली कितनी? सिर्फ 17 घंटे 4 मिनट। यानी एवरेज देखें तो एक दिन में 1 घंटा भी लोकसभा नहीं चल सकी। पहले दिन से संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। जंतर मंतर की घटना के बाद पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी और फिर गृह मंत्री के जवाब की डिमांड हुई। गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हुए तो विपक्ष सुनने को तैयार नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि हर दिन लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ता गया। अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एनडीए के निशाने पर राहुल गांधी हैं। एनडीए ने संसद नहीं चलने देने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें मनबढ़ू, उदंड और सनकी बताया है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की जिद की वजह से संसद नहीं चल पाई। जो जैसा व्यवहार करता है, दुलरुआ होता है, मनबढ़ू होता है, राहुल गांधी वही व्यवहार कर रहे हैं। संसदीय व्यवस्था को तार तार करने का काम किया है। ठीक ही कहा सुधांशु जी ने। ये एक उदंड और एक मनबढ़ू लड़के की तरह काम कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा, मानसून सत्र में विपक्ष का रवैया गलत रहा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन छात्रों के आंदोलन में विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने में लग गए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उदंडता की भेंट चढ़ गया। पार्लियामेंट के फ्लोर पर आप रखते सारी बात, आपको जो लगता था, लेकिन इनका ये इशू ही नहीं था। इनको लगा कि इसी मुद्दा पर आंदोलन छात्र कर रहे थे, जेन्युइन उनका आंदोलन था, सही आंदोलन था, कर वो रहे थे, और ये अपना उस साइड से अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में वो चाहते थे कि इसमें कोई रास्ता निकल जाए। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। संसद की कार्यवाही में हर मिनट लगभग 2.5 लाख खर्च हुए। 1 घंटे में 1.5 करोड़, 6 घंटे में 9 करोड़। लेकिन संसद का मानसून सत्र का ये अहम वक्त यूं ही जाया हो गया। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सदन नहीं चलने देने पर विपक्ष के रवैये पर सांसद विवेक ठाकुर ने जोरदार हमला किया। विवेक ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को विद्यार्थी से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ राजनीति से इन्हें मतलब है। समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए, सामूहिक रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को कोई संवेदनशीलता नहीं है। कांग्रेस को झारखंड में जाकर देखना चाहिए विद्यार्थियों का क्या हाल है। एक चीज पूरे देश में स्पष्ट हो गया कि विपक्ष को विद्यार्थी के भविष्य से कोई मतलब नहीं, उसको राजनीति से मतलब है। ये विषय जो है जब उठा तो ये दलीय राजनीति से ऊपर इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, और समस्याओं का समाधान कैसे हो एक सामूहिक रूप से इस पर जो है एक चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलना चाहिए। लेकिन विपक्ष को कोई संवेदनशीलता नहीं है विद्यार्थियों के प्रति। आप झारखंड का हाल आप देख ही रहे हैं कि क्या है, और एक चूं तक जो है कांग्रेसी के मुंह से नहीं निकल रहा है।
सीबीआई को जो मांग है कि इंक्वायरी के लिए दिया जाए, वो अभी तक सरकार रिकमेंड नहीं करे। उधर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। राहुल न बहस चाहते हैं, न चर्चा चाहते हैं, वो सिर्फ सदन का मौखौल उड़ाना चाहते हैं। देश के गृह मंत्री 24 घंटे बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अब कहते हैं गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? पहले कहा बहस तैयार हैं, फिर कहा इस्तीफा दीजिए, फिर कहा नीट पर बात करिए, फिर कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। अब जो अमित शाह ने कहा कि मैं 24 घंटे बैठ के हर कुछ पर बहस करने को तैयार हूं, तो एकाएक कहे अमित शाह इस्तीफा दे। तो राहुल गांधी जी ना बहस के लिए तैयार है, ना संसद के लिए तैयार हैं। मैं उनको एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी, देश आपकी उद्दंडता और अनुशासनहीनता से नहीं चलेगा। ना बहस चाहते हैं, ना चर्चा चाहते हैं, वो सिर्फ संसद का माहौल बनाते हैं।